इसी शॉर्ट ट्रिक से काइनेटिक एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कुछ भी क्या भी हो, एग्जाम्स में याद हो जाएगा विद इन 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स नहीं, अभी कम ही। क्या है, एनर्जी को याद करना, ग्रेविटेशन में हो, कहां पर भी, ऑफ एम्प्टी स्फीयर ऐसे भी हो, याद करना। देखिए इसी का थोड़ा छोटा सा रिलेशनशिप है। क्या है शॉर्ट ट्रिक, क्या है देखो, शॉर्ट ट्रिक देखो, कटप्पा। क्या है कटप्पा, बाहुबली, याद है ना। देख कटप्पा से याद करना है। क्या है 1/2 प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन -1। क्या है -1, इसी रिलेशनशिप क्या बोला था, प्लस 1/2। क्या है 1/2 और -1/2 बोला था, -1/2 और अगेन -1। क्या है kinetic energy equal to half gm by r square, total energy equal to -1/2 gm by r square and potential energy equal to -gm by r square। यही रहता है, आप मेट्रो ओपन कर देख ले। है ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी को याद करना है एकदम 10 सेकंड्स में, शॉर्ट ट्रिक देख है। एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी को एकदम याद करेगा। देख एस्केप वेलोसिटी को याद करेगा, देख एस्केप से याद करना है, एस्केप वेलोसिटी v इक्वल टू 2 से याद करना है। क्या है 2 बोले तो क्या है 2 एंड g एंड m एंड r। देख v इक्वल टू रूट 2g m बाई r। देख 2 एग्मोर से आ गया था, और अगेन देख 2 बाई ओरिगामी पेपर बोला था, वो से याद करना है। क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू r से रूट g m और h। देख जी एम बाई आर प्लस h। क्या है जी एम बाई आर प्लस h। इसके वेलोसिटी रूट 2 जी एम बाई आर आ गया था, ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी एम बाई आर प्लस h एकदम आ गया था। देख कैसे शॉर्ट ट्रिक्स बताया था। हेलो बच्चा लोग, बच्ची लोग, बेटा ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा? हाँ, आपको इजिप्ट बताया था मैं। क्या बताया था? इजिप्ट कहाँ पर बताया था? शॉर्ट ट्रिक में बताया था। क्या बेटा इजिप्ट दिस गया आपको सभी को? इजिप्ट दिस गया ना? ये बेटा नेक्स्ट पार्ट का स्टार्ट करेंगे हम ग्रेविटेशन का। इसी पार्ट में बेटा देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या है, एनर्जीज क्या है, सैटेलाइट्स क्या है, सभी भी कंप्लीट कर दूंगा बेटा। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम। देखो बेटा पिछले स्लाइड के थोड़े क्वेश्चंस है, मॉड्यूल क्वेश्चंस और प्रीवियस क्वेश्चंस एक बार देखने। देखो बेटा क्या है कि देखो मैन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल ऑफ अर्थ। क्या है बेटा? क्या है इक्वेटर टू पोल। क्या है बेटा इक्वेटर टू पोल ऑफ अर्थ, देन वेट विल बी, वेट बेटा वेट पूछ रहा है हमको। शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया था तुमको? क्या बताया था शॉर्ट ट्रिक? वी पे। क्या बेटा वी पे, देन वेट एट पोल्स इज ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर। क्या बेटा वेट एट पोल्स ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर। और दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, at what depth below the surface of the earth is same as that of height at 5 kilometers। क्या बेटा हाइट और डेप्थ का क्या है बेटा रिलेशनशिप? क्या है बेटा मैं नहीं पता था, ये यहाँ पर दिखा देंगे बेटा। हाइट और डेप्थ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या है बेटा डायरेक्ट लिखना -d/r इक्वल टू -2h/r। क्या है बेटा डायरेक्ट रिलेशनशिप है बेटा, इसका डिरेक्शन जरूरत नहीं है, रिलेशन लिख लो बेटा। क्या है -d/r इक्वल टू -2h/r। देखो बेटा यहाँ पर r कैंसिल हो रहा था बेटा। देन डेंसिटी कितना है बेटा, हमको डेंसिटी पूछता है, व्हाट डेप्थ, सॉरी सॉरी डेंसिटी नहीं, डेप्थ 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 पूछ रहा है बेटा। माइनस माइनस कैंसिल हो, डेप्थ कितना है बेटा? डेप्थ इक्वल टू 2h बेटा, 2 इंटू 8 कितना आ जाता 5 इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। क्या है बेटा डेप्थ कितना है 10 किलोमीटर्स। ओके, और दूसरा देखो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द थिन स्फेरिकल शेल। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी सुना था मैं, आई बोलता है, आई बोले तो एफ आई एम, एफ आई बोले तो जी एम बार स्क्वायर, इजिप्ट व्यू में जी एम बार स्क्वायर है बेटा। अच्छा इजिप्ट व्यू, ओके एक बार है वो ट्रिक याद कर ला लो। क्या बेटा ट्रिक याद ला लो, इजिप्ट व्यू। देखो बेटा जी जब क्या पूछता है हमको, क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का तीन स्फेरिकल शेल पूछता है। तीन स्फेरिकल शेल बोले तो हेलोस्फीयर, हेलोस्फीयर का इनसाइड ई आई बी इक्वल टू 0, 0 होता है। जीरो रिलेशनशिप का है बेटा, देखो जीरो रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी नहीं होता। आंसर इज सेकंड।
अच्छा सर, ए इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो। माय गॉड। ऐसा ही देखो बेटा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या है बेटा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। देखो, नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रिंगिंग पॉइंट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट। कहाँ पर थे बेटा, यहाँ तक पॉइंट। देखो, यहाँ पर था मास, यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे थे। इसी लेकर आने का वर्क को ही क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। पोटेंसी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ये बेटा देखो, असल पोटेंशियल बोले तो क्या है बेटा, पोटेंशियल बोले तो क्या है, पोटेंशियल क्या है बेटा, v से डिनोट करते हैं बेटा। क्या है, v से डिनोट, u बोले तो क्या है बेटा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होता है। v बोले तो क्या है बेटा, v इक्वल टू रिलेशनशिप क्या है बेटा, v इक्वल टू क्या है बेटा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल बाय एनर्जी बाय मास। क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बाय मास। भाई I इक्वल टू क्या है बेटा, f बाय मास। ओके, f बाय मास। ओके, देखो बेटा, देखो रिलेशन बिटवीन आई एंड वी। आई बोलते तो क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इंटेंसिटी। वी बोलते तो क्या है बेटा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। मैं पिछले एक बार शॉर्ट एक बात है ना, फिर स्टार्ट कर लेंगे हम। देखो, ई जी आई वी यू। देखो, 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1। ओके, ये ट्रिक याद आ गया ना बेटा, 1 1 2। देखो क्या है, जी एम जी एम जी एम जी एम आर 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 आर। ओके, के क्यू बाई आर। देखो, यही है ना वो शॉर्ट ट्रिक। आई देखो बेटा, आई क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर। वी क्या है बेटा, जी एम बाई आर। क्या है बेटा, जी एम बाई आर। क्या है बेटा, जी एम बाई आर। ऐसे ही देखो बेटा, आई क्या भी नहीं, देखो डायरेक्ट याद करना, आई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। जब आई क्या होता है बेटा, आई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। आई कैप होता है बेटा। क्या है, आई कैप होता है जब माइनस हटाने पर। क्योंकि बेटा ऐसे देखो, आई क्या बोल लेना है अपना, डी वी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी वी बाई डी जेड के कैप एंड सो ऑन। क्या है बेटा, ये रिलेशनशिप हमें याद करना है। क्या है, ये रिलेशनशिप हम याद करना है बेटा। ओके, ऐसा ही याद करना है। देखो बेटा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट मासेस। क्या है बेटा, पॉइंट मासेस क्या होता है बेटा, एडेड होता है। क्या है, ऐड हो जाता है। देखो, यहाँ पर कितने मास दिया था, 4 मास दिया था। पोटेंशियल का क्या है बेटा फॉर्मूला, जी एम बाई आर। क्या भी नहीं बेटा, v इक्वल टू कितना मास दिया था, सभी सिमिलर मास है बेटा, माइनस जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर। 4 3 2 1 एंड सो ऑन। कितने मास दिया था उतने मास लेना है। ओके बेटा, ये रिलेशनशिप भी हम क्या करना, क्या करना, याद करना है। ओके, वैसे ये देखो बेटा, ये क्या है, देखो हम क्या पूछा है, v। v क्या होता है बेटा, 4 मास दिया था, 4 इंटू माइनस जी एम बाई। और क्या है बेटा, बेटा माइनस यहाँ पर लिख लो, जी एम बाई आर कितना है बेटा, एल बाई रूट टू होता है, एल बाई रूट टू क्या है बेटा, वी। एल बाई रूट टू होता है बेटा, स्क्वायर कुछ भी नहीं होता है। ओके, वैसा ही इंटेंसिटी पूछा था, क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी कहाँ पर, आई नॉट। क्या होता है बेटा, कैंसिल हो जाता है, आई नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ओके, आई नॉट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ओके बेटा, यहाँ पर ध्यान है, यहाँ ले लेंगे बेटा, क्या है, यहाँ पर ले लेंगे वी नॉट। देखो, वी नॉट देखो बेटा, ये दो का रिलेशनशिप क्या होता है, 60 डिग्रीज। क्या है बेटा, 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज क्या है बेटा, √3 f। जब √3 v होता है बेटा, क्या होता है, v इक्वल टू √3
क्या होता है मैंने √3, v क्या है √3 GM/r, क्या है बेटा -√3 GM/r, ऐसे डायरेक्ट याद करना है बेटा। ओके ओके। वैसा इंटेंसिटी पूछा तो क्या है बेटा, देखो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पूछा था -GM/r -GM/r लेना, जब क्या होता है बेटा -2 GM/r। ओके, क्या है बेटा ये इंटेंसिटी का। वैसा ही देखो बेटा यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म रिंग बेटा। ओके, यूनिफॉर्म रिंग का क्या होता है फॉर्मूला, v इक्वल टू देखो बेटा v इक्वल टू -GM/r² प्लस x² होता है बेटा, क्या है √r² प्लस x²। एक बार देख लेता हूँ ड्रू बेटा करेक्ट है या नहीं। यस यस करेक्ट है बेटा, वो सही है सही है सही है बेटा। पिछले स्लाइड में मैं बोला था कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल का क्या बताता हूँ, हालोस्फीयर क्या है बेटा, आपको याद है शॉर्ट ट्रिक बताया था EIB क्या होता है बेटा, सेम होता है बोला था। V क्या होता है डिफरेंट होता है, क्या है EIB सेम होता है, क्या है बेटा V एक चेंज होता है बेटा। देखो हॉलो क्या है, हॉलो हेलो 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 में क्या है, हेलो में क्या है क्या नहीं है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। वैसा ही सॉलिड में क्या है नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड कंडक्टिंग कहाँ होता है, सॉलिड कंडक्टिंग यहाँ पर होता है बेटा। इसी को क्या बोलते हैं, तीन स्पेरिकल शेल भी बोलते हैं इसी को। ये पूरे क्या है बेटा स्पीयर्स। ओके, स्पीयर्स का फॉर्मूला है। वी का मैं क्या बताया था पिछले, वी का मैं क्या बताया था, वी इनसाइड वी आउटसाइड वी सरफेस, क्या होता है बेटा सभी का देखो सिमिलर होता है, क्या है सिमिलर। देखो बेटा वी इनसाइड क्या होता है बेटा, इनसाइड बोले तो क्या है कैपिटल R, वैसे ही बाहर क्या होता है बेटा स्मॉल r। वी इनसाइड क्या होता है बेटा, वी क्या बोला था मैं GM/r, क्या है इनसाइड क्या है बेटा GM/R, माइनस लगाना बेटा -GM/ बेटा यहाँ पर सरफेस लिख लो, आपको इजी से अंडरस्टैंड होगा। वी सरफेस आउटसाइड, वी सरफेस पर भी क्या होता है बेटा -GM/R। वी आउटसाइड क्या होता है बेटा -GM/r। ओके स्मॉल r। ओके बेटा सॉलिड में देखो बेटा, सॉलिड में क्या होता है देखो वी इनसाइड वी सरफेस वी आउटसाइड। ओके बेटा वी सेंटर भी लेते हैं हम, क्या है वी सेंटर भी लेते हैं, क्या है बेटा वी सेंटर भी लेते हैं, क्या है बेटा वी सेंटर। पहले देखो वी इनसाइड, वी इनसाइड क्या होता है बेटा, वी इनसाइड क्या होता है -GM/2r³ 3r² -r², ये डायरेक्ट याद करना बेटा फॉर्मूला। वैसे इस वी सरफेस क्या होता है बेटा, वी सरफेस देखो -GM/r, वी आउटसाइड -GM/r। वी सेंटर क्या होता है बेटा, वी सेंटर क्या होता है, वी सेंटर कुछ भी नहीं बेटा, स्मॉल आर को क्या करेंगे जीरो कर देंगे, क्या है बेटा स्मॉल आर को जीरो कर देंगे। स्मॉल आर जीरो करने पर क्या होता है बेटा, देखो स्मॉल आर को जीरो करने पर r² कैंसिल होता है 3/2 -3/2 GM/r होता है बेटा, क्या है -3/2 GM/R। ओके -3/2 GM/R। ओके बेटा सभी भी याद करना है, पिछले भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था। ओके ओके बेटा थैंक यू। सॉरी बेटा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, एक बार देख लीजिए, आई लिखना ही मिस्टेक लिख दिया था, इसलिए फिर बता रहा हूँ। देखो देखो
क्या है बेटा, हम v और i बताना है बेटा। v देखो मैं क्या बोल रहा था, ऑलवेज स्टैंडर्ड v बोले क्या है बेटा, gm/r। देखो v, देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक माइनस gm बाई क्या है बेटा r माइनस gm बाई r इक्वल टू क्या होता है बेटा, -2gm/r होता है। वैसे इंटेंसिटी देखो बेटा, इंटेंसिटी क्या है, देखो बेटा क्या है इंटेंसिटी, यहाँ क्या है बेटा 60 डिग्री, क्या है बेटा 60 डिग्री बोले तो √3 आता है बेटा, √3 इंटू आई। आई क्या है बेटा, आई देखो gm/r², क्या है बेटा √3 gm/r²। ओके, एक बार करेक्ट कर लेना बेटा, आपकी कॉपी में एक बार करेक्ट कर लेना। ओके बेटा, सॉरी। तो जो ग्रेविटेशन में कंडीशन बहुत है, देखो क्या है बेटा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, आपसे ही बोल रहा था। देखो नो, बुक को नहीं ओपन करना बेटा, मटेरियल कुछ भी नहीं ओपन करना। क्या बोला था मैं, क्या बोला था बेटा, देखो इजिप्ट व्यू बोला था, क्या है इजिप्ट व्यू, क्या है बेटा इजिप्ट व्यू बोला था मैं, क्या बोला था इजिप्ट व्यू बोला था। ओके, मैं क्या बोला था 1 1 1 2 2 2 2 1 1। ओके बेटा, क्या है यू कहाँ है बेटा, यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये क्या होता है बेटा, प्लस और माइनस होता है। ओके, क्या है बेटा gm²/r, क्या है बेटा यू क्या है gm²/r। ओके बेटा gm²/r। एक शॉर्ट ट्रिक से हम क्या होते हैं बेटा, सभी फॉर्मूला याद होते हैं। देखो क्या है बेटा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, क्या है बेटा, हमको याद है कि वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है। वैसा ही माइनस gmm/r, क्या है बेटा gmm/r, कैपिटल M स्मॉल m/r, r इक्वल टू अदरवाइज क्या लिख सकते हैं बेटा, -gm²/r, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ये। क्योंकि बेटा पोटेंशियल अलग होता है, पोटेंशियल क्या है बेटा v, क्या बेटा gm/r। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा gm²/r। देखो एक शॉर्ट फॉर्मूला से हम क्या मालूम होता है, सभी फॉर्मूला होता है। वैसे ही देखो बेटा ट्रायंगल देता है हमको, ट्रायंगल का क्या है बेटा, ट्रायंगल का क्या है बेटा, ट्रायंगल हो हेक्सागन हो पेंटागन हो कुछ भी हो, n नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है बेटा n नंबर ऑफ टर्म्स का एक फॉर्मूला याद करना है बेटा। n नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला देखो क्या बेटा n ऑफ n-1 क्या बेटा n ऑफ n-1/2 होता है बेटा। जब देखो n बोल रहे हैं बेटा कितने प्लेसेस, क्या है बेटा कितने प्लेसेस, मास क्या है बेटा मास देखो बेटा कितने मासेस है, 3 मासेस होने पर देखो बेटा 3 इंटू 3 -1/2 इक्वल टू कितना होता है बेटा, क्या होता है 9 -1/2, 3 3 जा 9, 9 -1/2, राइट और नॉट। 9 -1 होता नहीं बेटा, 9 -3/2 होता है। 9 -3 इक्वल टू 6, 6/2 क्या था बेटा 3, क्या बेटा 3 होता है। ओके, जब क्या है देखो बेटा डायरेक्ट लिखेंगे 3 बोलते क्या बेटा 3 प्लेसेस में क्या बेटा l लेंथ होता है बेटा। ओके, जब क्या है बेटा 3 इंटू -3 इंटू gm²/l, क्या है बेटा l। वैसा ही देखो यहाँ पर क्या है बेटा 4 मासेस है बेटा, 4 होने पर क्या होता है 4 ऑफ 4 -1/2, 4 ऑफ देखो बेटा 4 -1/2, 4 इंटू 4 16, 16 -4, 16 -4 कितना होता है 12/2, 12/2 6 होता है बेटा। देखो 4 मासेस क्या है बेटा l l l -4 इंटू gm²/l। वैसा ही देखो बेटा, देखो यहाँ का डिस्टेंस क्या होता है बेटा √2l, कितने मासेस है 1 2, जब -2 इंटू gm²/√2l, क्या बेटा gm²/r, r क्या होता है बेटा r पर 1 ही है, 1 ही रहना पड़ता है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा 4 होने पर बदल जाता है। वैसा ही 4 5 3 तक क्या है बेटा 3 तक ऐसा ही ले सकते हैं। तो बेटा n नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला ऐड करना है हम। देखो मास इन्फिनिटी पर है,
मास इन्फिनिटी पर है, कॉर्नर पे लेकर आना है, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, हर क्वेश्चन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉइंट मास प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर बोले क्या है बेटा, सॉलिड स्फीयर बोले क्या है, याद रखना, हॉलो और सॉलिड। सॉलिड स्फीयर कहा होता है बेटा, नॉन कंडक्टिव में रहता है बेटा, सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिव में रहता है। सेंटर में क्या होता है, -3/2, याद है ना आप सभी को, -3/2। ओके बेटा, इसमें क्या पूछा जाता है हमको, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, V इक्वल टू क्या था बेटा, सॉरी यू लेना है हम। यू क्या लिखना है, अच्छा यू क्या लिखना है बोलो बेटा, यू इक्वल टू -3/2 क्या बेटा, Gm²/r। वही ग्रेविटेशन पोटेंशियल पूछा, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या है बेटा, -3/2, V कितना है, Gm/r। ओके, ऐसा ही लिखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एर्थ मास सिस्टम, क्या बेटा, एर्थ मास सिस्टम। इसमें देखो बेटा, हमको हाइट भी पूछा जाता है, हाइट भी पूछा जाता है, मास यहाँ पर है, हाइट कितना, ऐसा भी पूछा जाता है, रेडियस, क्या बेटा, इसी सभी का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो बेटा, क्या है, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू, क्या होता है बेटा, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू mgh, क्या है बेटा, mgh। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, डेरिवेशन जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि हमको हर भी ऐसा पूछता है, फॉर्मूला बेस्ड ही हमको क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, 1 प्लस h/r। ओके बेटा, h/r। ओके, ऐसा याद करना, ऊपर हेड है, नीचे भी हेड है, और रेडियस भी है बेटा। इसी को डिराइव करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, क्या है बेटा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम h/r², 1 प्लस h/r, क्या बेटा, 1 प्लस h/r। क्या बेटा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। ओके बेटा, ये रब कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आंसर करना है हम। ओके, देखो, m मास राइज टू हाइट h इक्वल टू r, क्या बेटा, m मास राइज टू हाइट h इक्वल टू r फ्रॉम एर्थ, एर्थ मतलब यही है ना बेटा। ओके, देन वर्क डन बोल क्या है बेटा, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, mgh/1 प्लस h/r। h कितना दिया था, r दिया था, mgr होता है बेटा, h इक्वल टू r होने पर mgr/1 प्लस r/r, r कैंसिल होने पर mgr/2 होता है बेटा, क्या है, mgr/2 होता है, क्योंकि देखो बेटा, h/r, r कैंसिल होने पर 1 बचता है बेटा, mgr/2। ओके बेटा, ऐसा ही याद करना है हम। ओके, आप सभी को आंसर आ गया था ना। वैसे देख बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या क्या दिया गया था, देखो 4 मास सिस्टम्स दिया गया था। ऐसे क्वेश्चंस को सिंपल करने का तरीका बता रहा हूं बेटा, सिंपल। देखो कुछ भी नहीं बेटा, देखो कितने मास सिस्टम से बेटा ये, देखो है 4 मासेस है, 4 मासेस क्या है बेटा, 4 मासेस है, बीच में एरिया कितना है बेटा, 3 एरिया है, देखो बेटा, तीन एरिया है बेटा, 1 2 3। ओके बेटा, 3 एरिया मिलकर बीच में कितना है बेटा, एक ही सिस्टम, क्या बेटा, एक ही सिस्टम। क्या लिखना है बेटा, -vu इक्वल टू -gm², क्या है बेटा, 3a, क्या बेटा, ए टोटल है सिस्टम, क्या बेटा, टोटल है सिस्टम। और सिस्टम देखो बेटा, ऐसा भी ले सकते हैं और ऐसा भी ले सकते हैं, क्या है, सेकंड सिस्टम में देखो बेटा, कितना एरिया आता है बेटा, टोटल 2 एरिया आता है, क्या है बेटा, 2 एरिया। वैसे कितने सिस्टम से बेटा, 2 सीरीज सिस्टम, 2gm²/2a, क्या है बेटा। और देखो बेटा, अभी क्या है, 3 सिस्टम्स आते हैं बेटा, कहां पर है देखो, 1 2
3, क्या बेटा 2 3, कहते हैं कितने सिस्टम से बेटा 3 माइनस 3 GM² कितना एरिया है बेटा, एक एक उसमें एरिया एक है बेटा, क्या है देखो बेटा, समझ आ गया ना आपको, ये क्या है बेटा फर्स्ट सिस्टम, ये क्या है सेकंड, और ये 3 क्या बेटा, सॉरी बेटा तुमके यहां पर नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पर नंबर तुमको नहीं दिख रहा मेरे को, आई एम थिंकिंग शायद, देखो ये क्या है ए सेकंड सिस्टम, क्या है बेटा ए सेकंड सिस्टम, ये फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम, ये 3 पार्ट्स है ना बेटा, ये क्या है थर्ड सिस्टम होता है बेटा, ओके। ऐसा ही देखो एन ऑब्जेक्ट, क्या है बेटा ऑब्जेक्ट टेकन टू हाइट 2r अबव सरफेस, देखो सेम क्वेश्चन बेटा, एर्थ सरफेस बेटा, क्या है हाइट कितना है बेटा 2r, हाइट को लेकर गया था, मास m मास, क्या है above the surface, the increase in potential energy, potential energy क्या बोले थे बेटा, डेल्टा U इक्वल टू mgh by 1 प्लस h by r, क्या है बेटा हाइट कितना दिया था mg इंटू 2r by 1 प्लस 2r by r कैंसिल, जब क्या था बेटा -3/2 mgr, क्या है बेटा -3/2 mgr, सिंपल हो गया बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में मिलता है हम, कंटिन्यूएशन स्लाइड है देखो बेटा, क्या है एस्केप वेलोसिटी, क्या है फाइनल स्लाइड में आ गए थे, क्या है एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी देखो बेटा क्या है एट सरफेस पर एस्केप होने का एनर्जी कितना होता है, क्या है कितना होता है वही बताना है, देखो शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे क्या हम, सभी फॉर्मूलास शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे क्या, क्या बोला था क्या एस्केप वेलोसिटी, क्या है अर्थ सरफेस पर एस्केप होने का कैपेसिटी एनर्जी कितना होता है वही बताना है, तो एस्केप वेलोसिटी देखो डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट लिखो फॉर्मूला क्या है देखो, एस्केप वेलोसिटी v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं रूट 2gm बाई आर, क्या है रूट 2gm बाई आर, आपको देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बताता हूँ, क्या है शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, देखो क्या है एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, क्या है शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो, क्या है आप सभी को एक शहर याद है क्या, चेन्नई में लगता है एग्मोर बोल के बोलता है, क्या है साउथ इंडिया में चेन्नई लगता है, चेन्नई में एग्मोर बोल के एक शहर है, उसी के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान में, क्या है कुछ भी ना शॉर्ट ट्रिक देखो, एस्केप टू, क्या है एस्केप टू, क्या देखो एस्केप टू एग्मोर, क्या है एस्केप टू एस्केप टू एग्मोर याद करना बेटा, क्या है एस्केप टू एग्मोर, देखो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, देखो एस्केप से लिखना है, क्या है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये, देख 2 से 2 ऐड कर, है 2 से 2 ऐड कर, देखे जी जी एम एम, देख आर आर, क्या है आर, देख क्या है एस्केप वेलोसिटी वी इक्वल टू, क्या है रूट रूट 2 लिया था जी एम बाई आर, देख देख सीक्वेंस आ गया, क्या है एस्केप टू एग्मोर लिखे तो क्या है वी इक्वल टू 2 से 2 याद करना है जी एम आर रूट 2gm बाई आर लेना है, सिंपल से आ गया था इसी शॉर्ट ट्रिक से, और भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का, और भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, देख नेक्स्ट क्या है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस, क्या है बेटा ये अर्थ सरफेस, वही अर्थ सरफेस से क्या है हाइट दिया गया है, तो कुछ ना कुछ हाइट देता है ना, देख जैसा कि अर्थ सरफेस है ये, क्या है अर्थ सरफेस, क्या अर्थ सरफेस, यहां पर एस्केप होने को क्या बोलते हैं रूट 2gm बाई आर, रूट 2gm बाई आर, वही कुछ ना कुछ हाइट देता है ना, कुछ ना कुछ हाइट देता है, हाइट में से एस्केप होता है तो क्या है हाइट, देखो हाइट, ओके हाइट देना है ना, जब क्या लेना है हम वी इक्वल टू, क्या है रूट 2gm बाई आर प्लस एच, क्या है और प्लस एच हाइट, क्या है बेटा क्या है ये फ्रॉम हाइट एच, इसी का क्या है हाइट एच दिया गया है, तो क्या है
हाइट h दिया गया है। तो देखो और भी समझना है तुम। देखो r h का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। पिछले मैं बता था कुछ फॉर्मूलास, आउट में सरफेस में कैसा रहता है, पोटेंशियल हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कैसा रहता है, इसी का मैं बताया था। वैसा ही लेना है, क्या है, r प्लस h लेना है। देखो और v इक्वल टू रूट टू जी एम बाई आर बोला था ना। देखो इसी को r से मल्टीपल करने पर क्या मिलता है हमको, रूट जी एम आर बाई आर स्क्वायर मिलता है। क्या है, रूट जी एम आर बाई आर स्क्वायर मिलता है। जी एम बाई आर स्क्वायर किसका मामला होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर किसी का मामला होता है, मैं पिछले बताया था। क्या है शॉर्ट ट्रिक, क्या बोला था मैं, इजिप्ट व्यू से याद कर रहा था। क्या है, इजिप्ट व्यू से याद कर रहा था। सॉरी स्मॉल जी है, ओके। इजिप्ट व्यू से बता था 1 1 1 2 2 2 2 1 1। क्या बोला था, इजिप्ट व्यू देखो क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर। क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल जी का। क्या है, स्मॉल जी का क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। देन जी एम बाई आर स्क्वायर क्या क्या लिख सकते हैं, फाइनल फॉर्मूला रूट टू जी एम, सॉरी जी आर, क्या लिखते हैं, रूट टू जी आर आता है। क्या है, रूट टू जी आर, क्योंकि देखो जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल जी बनता है, देन रूट टू जी आर बनता है। ओके, रूट टू जी आर, ओके, वैसा ही लिखना है हम। ओके, अभी क्या ले सकते हैं हम, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, फ्रॉम हाइट h दिया था, कैसा लेना है वही बता था। अगेन देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या है, एनर्जी, क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी समझेंगे। देखो क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, बेटा आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, इसी को मेरे को सपोर्ट कर देना थोड़ा। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, इसी का भी शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या मैं, हाँ शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या, देख क्या है, पहले देख फॉर्मूला देख, क्या है, वीवो इक्वल टू रूट जी एम बाई और प्लस एच। क्या है, जी एम बाई और प्लस एच, कुछ भी नहीं। देखो क्या है, इसी का शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है, देख ओरिगामी पेपर आपको याद है, ओरिगामी पेपर, आपको ओरिगामी पेपर याद है क्या, एक बार गूगल में सर्च करना कैसा रहता है वो, देखे ओरिगामी, क्या है, ओरिगामी राह पेपर से याद करना है। क्या है, ओरिगामी राह पेपर से याद करना है। देख वो से क्या है, कुछ भी नहीं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और से क्या है, और से क्या है, रूट, क्या है, रूट, और जी से क्या है, जी से जी एंड एम, देख एंड अगेन आर एंड अगेन हाइट h। क्या बोले था मैं, v इक्वल टू सॉरी v नॉट इक्वल टू सॉरी v ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू रूट, देख जी एम बाई आर प्लस h। क्या है, आर प्लस h, इसी को आर प्लस h को क्या बोल सकते हैं, और स्मॉल आर से भी डिराइव कर सकते हैं। क्या बोला था मैं, जी एम बाई आर प्लस h। क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू जी एम बाई रूट आर प्लस h। वैसा ही याद करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी को एंगल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या है, पिछले मैं नहीं बताया था। क्या है, एस्केप वेलोसिटी, देखो यहां पर लिखता हूं, देखो does not depend on angle and again क्या है, mass of the object। क्या है, mass of the object पर भी कुछ भी डिपेंड नहीं होता है। ये टू ऐड करना है तुम, क्या है, मैं बताना भूल गया था। ओके, ये दो ऐड करना है तुम। वैसा ही देखो वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ भी तुम जानना है। देखो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ ही पूछता है, और मून पूछा गया तो क्या है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, याद करना है। नेक्स्ट अगेन देखो टाइम पीरियड्स, क्या है,
टाइम पीरियड्स भी हमें याद करना है। हो गया शायद। देखो टाइम पीरियड्स, टाइम पीरियड्स देखो क्या है, और टाइम पीरियड ऑफ द क्या है, टाइम पीरियड्स हमें याद करना है। टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। डिस्टेंस बोले तो क्या है, क्या ले लेंगे, क्या है, कुछ भी नहीं, क्या है, जो सर्किल से होता है उसी को क्या लेते हैं हम, 2 पाई और लेते हैं। क्या है, 2 पाई आर बाई वी नॉट। क्या है, 2 पाई आर बाई वी नॉट। और वी नॉट बोलते ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ओरिगामी रॉ। क्या है, ओरिगामी रॉ। ओरिगामी रॉ बोले तो रूट जी एम बाई आर प्लस एच। क्या है, क्या है, 2 पाई आर को क्या ले लेंगे, आर प्लस एच बाई रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। क्या है, आर प्लस एच। देखो इक्वल टू टाइम है ना, स्पेयरिंग अपॉन बोथ साइड्स। क्या है, टू साइड्स हम क्या करेंगे, स्पेयरिंग करेंगे। क्या, स्पेयर करेंगे। जब स्पेयर करने पर क्या होता है, इसी का रूट हट जाता है। क्या है, रूट हट जाता है। देन ये क्या होता है, देन क्या होता है, टी स्क्वेयर इक्वल टू क्या है, टी स्क्वेयर इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर, क्योंकि 2 4 पाई स्क्वेयर और प्लस एच ऊपर गया था अगेन, और प्लस एच होल स्क्वेयर प्लस इंटू और प्लस एच। क्या होता है, क्या होता है इधर, क्या होता है, जल्दी जल्दी बताना, क्या होता है, आर क्यूब होता है। क्या होता है, आर प्लस एच होल क्यूब होता है। भाई क्या बचता है अभी, जीएम बचता है। ओके, देन टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। देख ऐसा समझते है क्या तुम, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बचता है। ओके, यही बचता है। ओके, और इक्वल टू क्या लेते हैं हम, आर प्लस एच। ओके, ये दो तुम समझना है। ओके, अगेन मैं बताता हूं, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्या है, एस्केप वेलोसिटी का एस्केप टू एग्मोर। ओके, ऐसा समझो कि शॉर्ट ट्रिक ऐसा समझोगी, एस्केप टू एग्मोर 2 बाय ओरिगामी हाफ पेपर। ओके, एस्केप टू एग्मोर बोलते क्या, एस्केप बोलते तो एस्केप वेलोसिटी का, एग्मोर बोलते क्या, रूट जीएम बाय आर। क्या है, रूट जीएम बाय आर। क्या है, रूट 2 जीएम बाय आर। वैसे ही देखो क्या बोला था, ओरिगामी पेपर बोला था, ओरिगामी पेपर बोला था ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू रूट जीएम बाय आर प्लस एच। ओके, इसी दो को ऐसे याद कर सकते हैं। बाद में टाइम पीरियड क्या आता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आता है। ओके, नेक्स्ट अगेन देखो, और एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी को थोड़ा डिफरेंस है। क्या है, थोड़ा रिलेशनशिप है। देखो क्या है, वी वो देखो, वी रूट 2 जीएम बाय आर। क्या है, रूट 2 जीएम बाय आर। वैसा ही वी वो इक्वल टू रूट जीएम बाय आर। इसी में क्या डिफरेंस होता है, क्या है, वीई इक्वल टू, एक थोड़ा डिफरेंस है, वीई इक्वल टू रूट जीएम बाय आर बोला था, यहां पर भी रूट जीएम बाय आर। जब हाइट ज्यादा है तो हाइट हम थोड़ा कम हाइट दिया तो क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन रूट 2 इंटू वी वी नॉट लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल टू रूट 2 वी नॉट। ए रिलेशनशिप याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये, कितने स्टॉर्स भी लगा सकते हैं। क्या है, बी इक्वल टू रूट 2 वी नॉट हम लगा सकते हैं। अगेन ऐसा ही देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एस्केप वेलोसिटी इज, बी इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ वी नॉट इज क्लोज टू सैटेलाइट, देन रिलेशनशिप। क्लोज टू सैटेलाइट बोले क्या है, हाइट, हाइट कम है, हाइट कम होने पर क्या कर सकते हैं, हाइट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाइट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन मैं पिछले रिलेशनशिप बताया था, क्या बताया था मैं, v को इधर v इक्वल टू रूट 2 वी नॉट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन 3 इज क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। अगेन नेक्स्ट देखो, देखो सैटेलाइट ए ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस और फ्रॉम द अर्थ। क्या है, और फ्रॉम द अर्थ, और बोल दे क्या है, स्मॉल और दिया था। another satellite b of mass 2m at a distance of 2 or from the earth, time period in the ratio of, time period हमको पूछा है। क्या है, देखो देखो टी स्क्वायर, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है ना। क्या है, आर क्यूब है ना। देखो यहां पर आर प्लस एच है,
इसी को कैसे लिख सकते हैं हम, आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। देन क्या बोला था हमको, टाइम पीरियड पूछा था, टाइम पीरियड पूछा था हमको, T1 by T2 इक्वल टू R1 by R2 whole cube. Satellite A of mass m at a distance r from the earth, another satellite B of mass 2m at a distance of 2r from the earth. टाइम पीरियड इन द रेशियो, टाइम पीरियड पूछा है हमको। देखो कुछ भी नहीं, सिंपल हो जाएगा, एक बार देख लीजिए। क्या है, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, देन T स्क्वायर इधर चलेगा तो क्या होता है, क्या होता है हमको, R1 बाई R2 क्या होता है, देखो इधर इधर जाने पर क्या बचता है हमको, तो रूट R1 बाई R2। देखो इसी का पहले हम क्यूब्स कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्यूब्स कर लेंगे। देखो R1 क्या है, देखो इसी को हम क्यूब्स ही कर लेंगे। ओके, R1 कितना है, R1 इज और, देख 1 R बाई 2 R होल क्यूब, देन क्या होता है T1 बाई T2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2 क्यूब, क्या होता है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 8, क्या है 8, और कैंसिल होने पर ओके 8 बचता है। जब T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर बोला था ना, 2 इधर जाने पर क्या होता है, रूट बनता है, देन रूट बन जाता है। ओके, रूट 8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लेते हैं ना, 4 इंटू 2 बोले क्या है 8 को हम ले से लिख सकते हैं। देखो 8 इक्वल टू 4 इंटू 2 होता है ना, देन 4 क्या होता है 2 इंटू 2 2 स्क्वायर होता है ना, देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2 रूट 2, क्या है, क्या है 1 बाई 2 रूट 2 लेते हैं हम। ओके, 1 बाई 2 रूट 2 लेते हैं, देन T1 इज टू T2 इक्वल टू क्या होता है 1 इज टू, क्या होता है 1 इज टू इक्वल टू 1 इज टू 2 रूट 2 लेते हैं, क्या लेता है 1 इज टू 2 रूट 2 लेते हैं हम। ओके, सिंपल हो गया। देखो कुछ भी नहीं था कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बोला था, देन क्या है आर कितना दिया था, आर और 2r दिया था, 1 और बाय 2r, आर क्यूब के लिए तो 1 बाय 8, टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर इधर गया तो रूट बन जाता है, देन रूट 1 बाय 8, 1 बाय 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होने पर 2 बाहर निकल जाता है, 2 बाहर निकलने पर रूट 2 अंदर रहता है, देन क्या होता है 1 is to 2 रूट 2 होता है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है। ओके, अगेन देखो टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 hours at a height of 6 or 1 from the surface of the earth, from the surface of the earth बोला था। The time period of other satellite whose height is 2.5 hour from the surface will be, देखो एर्थ सरफेस बोला था हमको, क्या होता है और होता है, क्या है और, क्या है और होता है। देखो टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 24, क्या बोला था is 24 hours। ओके, टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, बेटा ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मैं नहीं बता रहा, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में खत्म कर दूंगा, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है मैं बताऊंगा। देखो जियोस्टेशनरी 24, बेटा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम क्या होता है 24 hours होता है, थ्योरी में मैं बताऊंगा, मैं क्या है थ्योरी में बताऊंगा। देखो एट ए हाइट ऑफ 6 और 1, क्या है एट हाइट ऑफ 6 और 1, क्या है height of 6 or 1, okay, from the surface of earth, the time period of other satellite क्या है लिखा है सैटेलाइट 1, अदर सैटेलाइट यहां पर ले लेंगे हम। ओके, अदर सैटेलाइट whose height is 2.5 और, क्या है 2.5 और 2, क्या है ए सैटेलाइट 2 होता है। ओके, फ्रॉम द सरफेस विल बी, क्या है टाइम पीरियड बताना है हमको, टाइम पीरियड रिलेशन हमको याद है, क्या है और प्लस एच क्या बोलते हैं और क्यूब बोलते हैं। देन टाइम पीरियड T1 sorry T1 by T2 होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लेता है R1 by R2 होल क्यूब, और बोले तो क्या है, क्या है और बोले तो क्या है R प्लस H। ओके, देन T1 by T2 होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखते हैं और बोले तो क्या है R प्लस H, 1 R प्लस 6 R, क्या होता है 7 R बाई, और अगेन 1 प्लस 2.5 3.5 और, क्या है 3.5 और होल क्यूब, क्या है होल क्यूब 3.5 1 से 2 क्या होता है, क्या होता है 2 और बचता है, क्या बचता है 2 और बचता है, देन
T1 by T2 इक्वल टू 2 और होल क्यूब, क्या होता है हमको, क्या बचा है हमको, 8 और क्यूब, देन T1 by T2 इक्वल टू क्या बचा है, रूट 8 और क्यूब बचता है, क्या है, रूट 8 और क्यूब बचता है। ओके, सिंपल से हो गया, देखो सिंपल, बहुत सिंपल से हो गया था, इजी है ना क्वेश्चंस, आपको ही ऐसा ही हो जाएगा, कुछ भी परेशान मत होगा। क्या अगला स्लाइड से खत्म कर लेंगे। ओके, फाइनल स्लाइड है, देखो क्या है, केपलर्स लॉ, इसी स्लाइड से हम ग्रेविटेशन को खत्म कर लेंगे। देखो केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ क्या है, तो क्या है, गोला गोला है, शिप का वो आलो जैसा शेप है, एक इसी शेप को क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं, इसी में केपलर्स लॉ पूरा खत्म करेंगे। देखो क्या है, केपलर्स लॉ में पहले हम जानेंगे इसी के एरियाज क्या क्या है। ओके, क्या है, इसी का एरियाज जानेंगे हम। देखो जैसा कि इसी का टोटल एरिया, ये क्या है, ए अंड, अंडा नहीं एंड, देखो टोटल एरिया कितना होता है, ए प्लस ए क्या होता है, Q2A होता है। वैसा ही देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, और मैक्स होता है, क्या है, और मैक्स, और ये और मिनिमम होता है, क्या है, और मिनिमम होता है, क्या है, और मिनिमम होता है। और देखो इसी का क्या है, बी ले लेंगे, और ये भी बी, देन टोटल क्या होता है, 2B होता है, क्या है, टोटल 2B होता है। इसी का घूमने का होता है ना बेटा, क्या है, V, वेलोसिटी V, इसी के बारे में क्या है, हम केपलर्स सेकंड लॉ में जानेंगे। ओके, देखो इसी में केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है जानेंगे हम। फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, क्या है, इसी में हम केपलर्स फर्स्ट लॉ लिखना, तो देखो ना, फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, देखो पिछले मैंने बोला था टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर बोला था, सॉरी आर स्क्वायर, आर क्यूब, क्या बोला था मैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बोला था, वही बोला था ना मैं। ओके, इसी को आर क्यूब को क्या बोल सकते हैं, एक क्यूब भी बोल सकते हैं। ओके, एक क्यूब भी बोल सकते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है, देखो ए इक्वल टू गामा मिनिमम प्लस, सॉरी गामा नहीं, और मिनिमम प्लस और मैक्सिमम बाई 2 लेते हैं, क्या है, और मिनिमम बाय और, सॉरी और मिनिमम प्लस और मैक्सिमम बाई 2 लेते हैं, देन ए क्यूब बोला था ना, क्या है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम बाई 2 होल क्यूब लेते हैं, क्या लेते हैं, होल क्यूब। ओके, और मिनिमम प्लस और मैक्सिमम बाई 2 होल क्यूब। ओके, टी स्क्वायर टाइम का बोलना है। वैसा ही देखो नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ क्या है, फर्स्ट क्या लेते, फर्स्ट लॉ ले लेते हैं, नेक्स्ट देखो सेकंड लॉ लेंगे हम, क्या है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है आई थिंक हमको, क्योंकि 2018 में भी क्वेश्चन पूछा था हमको, क्या है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ देखो कुछ भी नहीं, वेलोसिटी स्पीड, स्पीड्स के बारे में बोलता है, क्या है, स्पीड्स के बारे में हमको बोलता है, जो सन के पास में रहता है, डिस्टेंस में रहता है, वो क्या है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, क्या है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम। देखो जैसा कि सन के पास पास में रहने वाला क्या होता है, इसी का वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और ये क्या होता है, मिनिमम, क्या है, जो स्पीड और वेलोसिटी इज मैक्सिमम नियर टू सन, वही स्पीड और वेलोसिटी इज मिनिमम नियर फर्दर टू सन, क्या है, सन के और क्या है, दूर में क्या होता है, इसी का वेलोसिटी कम होता है। इसी के बारे में हमको क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, इसी के बारे में क्वेश्चंस पूछता है हमको। और देखो एंगुलर मोमेंटम पूछता है, क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ केपलर्स लॉ इक्वल टू, डायरेक्ट याद करना है, L इक्वल टू mvr है, एंगुलर मोमेंटम इज क्या लिख लो, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू
L इक्वल टू एम वी आर, क्या है, एम वी आर, ओके। इंपॉर्टेंट है, यही केपलर्स लॉ में यहां तक ही पूछा था। आप बहुत सारे लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या आता है, ओके, वो पूरा हमको जरूरत नहीं है, यहां तक दिया था, यहां तक देख लेंगे हम, क्योंकि देखो पिछले पोस्ट 6-7 इयर्स का देख लो, केपलर्स लॉ का यहां तक ही पूछा था हमको, ओके, यहां तक ले लेंगे, ओके। नेक्स्ट देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, क्या है काइनेटिक एनर्जीज ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ओके। एक कॉन्सेप्ट भूल गया था, ओके, इसी के बाद में बताऊंगा मैं, ओके। इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स के बारे में पूछा था, काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से बोलेगा है ऑफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कहां पर ज्यादा रहता है, क्या है, कहां पर, देखो यहां पर, क्योंकि एक है पास में है सन को, क्या है, सन के पास में है, ओके, सन के पास में है, ओके। तो अभी क्लैरिटी से बताऊंगा मैं, 1 मिनट वेट, ऐसा ले लो, ओके, आपको समझ हो जाएगा, ओके। देन ka is greater than kb, greater than kc, ओके, सिंपल क्वेश्चन है वो, ओके। ऑप्शन 2 इसका, देखो एनर्जीज ऑफ, देखो एनर्जीज समझेंगे हम, क्या है, एनर्जीज, एनर्जीज बोलेगा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, इसी का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बोल रहा था, इजिप्ट व्यू, EGIPTVU, यू से क्या है, डायरेक्ट लैश क्या आता है 2 एंड 1, जीएम स्क्वायर बाय आर, याद है ना आपको, जीएम स्क्वायर बाय आर, क्या है, यू इज माइनस जीएम स्क्वायर बाय आर प्लस एच ले लेंगे, और माइनस जीएम स्क्वायर बाय आर लेते हैं, ओके, वैसा ही ले सकते हैं, ओके। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, क्या शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक क्या है, देखो बाहुबली के मामा, क्या है, कटप्पा, क्या है, कटप्पा, ऐसे याद करना है कि देखो ग्रेटर देन से याद करना है, क्या है, ग्रेटर देन, क्या है, ग्रेटर देन बोल क्या है, प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, क्या है, प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, प्लस 1/2 ग्रेटर देन माइनस 1/2 ग्रेटर देन माइनस 1, ओके। देन क्या होता है, क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 GM स्क्वायर बाय R माइनस 1/2 GM स्क्वायर बाय R अगेन माइनस GM स्क्वायर बाय R, क्या है, माइनस GM स्क्वायर बाय माइनस 1 GM स्क्वायर बाय R, इसी का क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूलास है, याद करना है हम, ओके। यहां तक देखो चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ग्रेविटेशन को बहुत सिंपल से बताया था आप सभी को, मैं एनर्जीज भी बताया था, मैं काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ऐसा ही सिंपल से कर ले सकते हैं हम, ओके। बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताया था, ओके, उसी शॉर्ट ट्रिक से हो जाता है, देखो अगेन देखो इसी शॉर्ट ट्रिक देखो, है एनर्जीज, क्या है, काइनेटिक एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कैसे लिख सकते हैं, कट्टापा से लिख सकते हैं, कट्टापा बोले तो क्या है, प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन माइनस 1, क्या है, प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, जीएम स्क्वायर बाय आर, जीएम स्क्वायर बाय आर, जीएम स्क्वायर, जीएम स्क्वायर बाय आर क्या बोला था, पिछले बताया था मैं, क्या, इजिप्ट यू से, लास्ट यू कैसा आता है, 1/2 आता है, सॉरी 1 बाय आता है, 1/1 आता है, ओके। देन माइनस 1/1, क्या है, माइनस 1/1, ओके। देखो फाइनली एक बात बोलना चाहता हूं मैं, थैंक यू, यहाँ तक ग्रेविटेशन चैप्टर को खत्म कर लेंगे, ओके। जनवरी के आखिर तक हम सिलेबस पूरा खत्म कर लेंगे, ओके। केमिस्ट्री भी देख लो बेटा, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताया था मैं, ओके। केमिस्ट्री में एक बार देख लो, बायोलॉजी भी स्टार्ट कर लेंगे, ओके। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।